हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चा वाड़े, माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल सभी के। उदय बैच के अंदर आप सभी नन्हे नन्हे छोटे छोटे प्यारे प्यारे 11वीं क्लास के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। वैसे 11वीं क्लास में तो तुम इतने बड़े हो गए होगे, लेकिन ठीक है, मेरे लिए तो तुम नन्हे नन्हे बच्चे ही हो, है ना? हो ना? क्या हाल है? क्या हाल है सभी के? कैसे हैं सबके सब? राधे राधे। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। ऑल माई उदय वाले लल्लू लाल्स पर फुल कृपा भगवान की बनी रहे। भारत माता की जय। जय हिंद बेटा, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूं बेटा। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे बारे में पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही बढ़िया हूं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। तो आज लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 3, बेसिक मैथमेटिक्स एंड कैलकुलस वाले इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर कहीं किसी किताब में नहीं मिलता। ये जीरो चैप्टर के नाम से मशहूर है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ता है और बच्चे को पढ़ना भी पड़ता है ना? चलिए आज शुरू करते हैं। फिर हम आज शुरू करते हैं अपने लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं अलजबरा। ठीक है, अलजबरा के अंदर क्या पढ़ेंगे? अलजबरा के अंदर लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना? लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये दो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अराउंड जो जो बेसिक बातें फिजिक्स में यूज होने वाली है वो हम करेंगे, है ना? या पहले से पढ़ के आए हो, है ना? मैं ये मानता हूं 9th-10th के अंदर आपने पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, कैसे सॉल्व होती है। एक बार फिर से उसको देखेंगे, एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है ना? इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कैलकुलेशन की। ठीक है ना? कुछ टिप्स दूंगा कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। ठीक है ना? और बेटर कैलकुलेशन हो सके, यानी कुछ ऐसे फ्रैक्शंस, कुछ ऐसी फेमस वैल्यूज मैं आपको दूंगा जो आपने याद कर ली। अगर आपने वो याद कर ली, आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगी। कैलकुलेशन बहुत तेज होने वाली है आपकी। इसके बाद हम लोग बाइनोमियल पढ़ेंगे। बाइनोमियल बहुत छोटा टॉपिक है, इतना कोई लंबा चौड़ा टॉपिक है नहीं। मैथ्स के अंदर जाओगे ज्यादा मिलेगा आपको पढ़ने को। बाइनोमियल आपको मैथ्स के अंदर और ज्यादा पढ़ाया जाएगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन के नाम से आता है। हम लोग यहां पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि फिजिक्स में काम आती है। बस उतनी बात करेंगे, ठीक है ना? और फिर एपी जीपी। एपी आप लोग पढ़ के आते हो 10th क्लास से, है ना? सीक्वेंसेस सीरीज के अंदर आप लोग एपी पढ़ के आते हो पहले से। जीपी में आपको आज पढ़ा दूंगा, इस पर हम लोग कुछ सवाल कर लेंगे। ठीक है ना? बहुत लंबा लेक्चर नहीं रहने वाला, लेकिन वो जो मिनिमम टाइम मुझे आपसे चाहिए होता है वो टाइम तो लगेगा, वो टाइम तो लगेगा। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं भाई। घर के करने के लिए मैंने आपको गृह कार्य दिया था, करके लाए हो क्या? करके लाए हो क्या? लव यू टू बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम। सर आप जल्दी आ गए? जल्दी नहीं है, बिल्कुल टाइम पे आए बेटा। हाँ, ट्रिको पूरी ये होमवर्क करने के लिए दिया था, ट्राई किया गया, ट्राई किया गया, ट्राई किया गया। एपी जीपी क्या है? अबे एपी नहीं पता तुमको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यार, 10th में पढ़ा होगा। जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। बताऊंगा अभी बताऊंगा। हाँ, करा क्या? कॉस 900 बताइए कॉस 900 क्या बनेगा? इस 900 को कैसे तोड़ूं? जरा बताओ। 720 में तोड़ दूं? 720 प्लस कितना लिखूं बताओ जरा? 720 का मतलब होता है 2 साइकिल कंप्लीट, है ना? 720 का मतलब होता है 2 साइकिल्स कंप्लीट। 2 साइकिल पूरी हो चुकी हैं, है ना? 2 साइकिल्स क्या हो चुकी हैं? कंप्लीट हो चुकी हैं। सही है? तो प्लस कितना करूंगा? यस, 180। वेरी गुड, है ना? 720 में 180 जोड़ूंगा, क्या आ जाएगा बेटा? 900 आ जाएगा। सही है ना? अब आपको यह बात पता, जब 2 साइकिल पूरी हो चुकी होती है तो वैल्यूज रिपीट होती हैं, है ना? 2 साइकिल कंप्लीट होने के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, है ना? वैल्यूज क्या होती हैं बेटा? रिपीट होती हैं। यानी कॉस 180 डिग्री आएगा, है ना? कॉस 180 डिग्री आएगा। कॉस 180 क्या होता है बेटा? -1 होता है। बच्चे यहां पर आंसर कर भी रहे हैं, बढ़िया। आओ 480 को करते हैं, साइन 480। अब 480 कैसे लिखूं? 360 में कितना जोड़ दूं बताइए? 480 करने के लिए 360 में कितना जोड़ दूं? 360 का मतलब होता है 1 कंप्लीट साइकिल, है ना? 1 कंप्लीट साइकिल। 1 साइकिल क्या हो चुकी है? कंप्लीट, यानी वैल्यूज होंगी रिपीट, है ना? एक साइकिल कंप्लीट होती है तो वैल्यूज रिपीट होती हैं, है ना? वैल्यूज रिपीट होती हैं। तो एक 360 में कितना ऐड करूं बेटा? 90 ऐड करना पड़ेगा, बोलो हाँ, है ना? 120 ऐड करना पड़ेगा। चलो ठीक है,
ठीक है, ठीक है, 120 जोड़ देते हैं भाई, 120 जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा? साइन 120 ही आ जाएगा, साइन 120 ही आ जाएगा। सही है, साइन 120। अच्छा, 120 को भी तोड़ सकते हो आप चाहो तो, आप चाहो तो 120 को भी तोड़ लो। कैसे तोड़ें सर? 90 प्लस, या फिर चेंज नहीं करना चाहते तो 180 माइनस क्या करेंगे? 60, है ना? याद आया, याद आया। 120 को भी फर्दर तोड़ सकते हो आप, 180 माइनस 60। अच्छा ये बताओ, 180 दिखा, चेंज करूं कि ना करूं? नहीं सर, चेंज मत करो। 180 दिखने का मतलब चेंज मत करो, तो चेंज नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर रहा, सीधा सीधा साइन 60 लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में? 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है? ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ऑल साइन टैन कॉस, साइन और कॉस, साइन और कॉसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पर प्लस साइन 60 आएगा। और प्लस साइन 60 कितना होता है बेटा? √3/2 होता है, प्लस का √3/2 आएगा, प्लस का √3/2 आएगा। बिल्कुल सही बच्चे जो यहां पर निकाल रहे हैं, बढ़िया है ना? तो बेटा साइन 120 या फिर साइन 180 माइनस 60 कहां लाए करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाए करेगा, है ना? ये कहां लाए कर रहा था? चलो ये तो 180 था, तो किसी क्वाड्रेंट में तो नहीं है, ये तो लाइन पे लाए कर रहा है एक तरीके से, है ना? tan 420 पर आते हैं। tan 420, tan 420 क्या करूं? 360 में कितना जोड़ू कि 420 आ जाए? 360 में कितना जोड़ू कि 420 आ जाए? तो भाई 60 और जोड़ दें, हां कि ना? है ना? 60 और जोड़ दे। tan 360 का मतलब क्या? 360 में 60 और जोड़ेंगे 420 आ जाएगा, है कि नहीं? तो वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, यानी tan 60 आ जाएगा, है ना? इसका मतलब एक साइकिल पूरी हो गई है, 1 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, तो tan 60 आ जाएगा। tan 60 क्या होता है? tan 60 होता है √3, tan 60 इज √3। ठीक है, टैली कर लो एक बार टैली कर लो सब बच्चे, ठीक है? जिनसे नहीं भी बना, जिनसे नहीं भी बना तो अब बन जाएगा, ठीक है ना? जिनसे नहीं भी बना अब बन जाएगा। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा के साथ, स्टार्ट करते हैं आज की कार्रवाई, आज का टॉपिक अलजेब्रा। ठीक है, देखो अलजेब्रा क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है ना, जो कि हमको किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशंस में एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। ठीक है, कोई फायदा हुआ है जान के? नहीं। पहले से पता था ना ये बात? हां पता थी, है ना? पता थी ना भाई कि ये एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमको प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करती है, किसके फॉर्म में? इक्वेशंस के फॉर्म में, है ना? तो दो टाइप की इक्वेशन आपको पढ़नी है यहां पर। ठीक है जी, सुन लो, दो टाइप की इक्वेशन पढ़नी है। एक पढ़नी है लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, और दूसरी पढ़नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या फर्क होता है लीनियर में और क्वाड्रेटिक में? कैसी दिखती हैं ये? कैसी दिखती हैं ये? तो देखो जरा एग्जांपल देखो। ये ऐसी दिखती हैं, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, इस प्रकार से दिखेगी। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये कैसे दिखेगी? ये दिखेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दिखती है ये, है ना? इस फॉर्म में दिखती है। क्या फर्क है फॉर्म के अंदर? आइए जानते हैं क्या फर्क है फॉर्म में, आइए जानते हैं। देखो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर? क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर? सर हमको इसके अंदर यह दिख रहा है कि x की पावर 1 है। सही है कि नहीं? तो यही होना चाहिए। अगर x की हाईएस्ट पावर बोल देते हैं 1 है, अगर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर x की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो लीनियर। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बचपन में पढ़ के आए हो आप इसको, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं और एक सवाल करवा रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है ना? जब भी x की हाईएस्ट पावर 1 होगी उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल लो जी, एग्जाम्पल लो। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x कितना होगा? जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल। 3x प्लस 4 बराबर 0, तो x कितना होगा? कैसे निकालेंगे? कैसे डील करते हैं लीनियर इक्वेशन से, बताइए। 4 को लेके जाएंगे उधर और 3 को लेके जाएंगे डिवाइड में, हां कि ना? 4 को लेके जाएंगे उधर तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -4, और 3 को लेके जाएंगे फिर नीचे क्या आ जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू -4/3। बस -4/3। बढ़िया है ना? ऐसे डील करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के साथ। ठीक है ना? 2 वेरिएबल में आएगी तो भी कर लेंगे, एक x होगा एक y होगा, है ना? ऐसा होता है ना? ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। ऐसे यहां पर दूसरी एक और भी होगी तो भी उसके साथ डील कर ली जाती है, ठीक है ना। ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते इसके ऊपर, आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है ऐसी, क्वाड्रेटिक होती है ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आ रहा है इससे? इससे यह समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है। यह देखो यहां पर एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होगी, ठीक है। जिसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां पे ए बी और सी क्या है? ए बी और सी आर कांस्टेंट्स, ठीक है ना। ए बी और सी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। या फिर इसे ऐसा कह सकते हो आप, इसे ऐसा कह सकते हो कि जो ए है ना वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, जो बी है वो एक्स का कोएफिशिएंट है ना। और ऐसे जो सी है वो एक कांस्टेंट है अलग से, वो किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, 1 का कोएफिशिएंट कह सकते हो आप उसको चाहो तो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। कांस्टेंट्स कह सकते हैं इसको, सही बात है ना, सही है। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी, तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। ए नॉट इज इक्वल टू ए मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा ही, नहीं तो फिर ये लीनियर बन जाएगी ना फिर तो ये लीनियर बन जाएगी। अगर ए को 0 डाल दिया तो ये 0 हो गया, फिर तो लीनियर ही है ये, ठीक है। हाँ तो ये बताते हैं, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो आप, ठीक है ना। रूट्स पर आते हैं, रूट्स कैसे निकाले जाते हैं? तो रूट्स निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो वो डी वाला फॉर्मूला है ना, एक तो वो डी वाला फॉर्मूला, और दूसरा क्या है? मिडल टर्म स्प्लिट करना, है ना। मिडल टर्म स्प्लिट करना, तो मिडल टर्म स्प्लिट करना आपको आता है, लेकिन प्रैक्टिस करवा देता हूं, प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है ना। मिडल टर्म स्प्लिट करने की प्रैक्टिस मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। चलो एक सवाल पे ही आते हैं, सीधा सवाल पे ही आते हैं। देखो जरा, देखो जरा, ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, देखो जो बच्चा करना चाहे करे, ठीक है। मैं रोक नहीं रहा, मैं रोक नहीं रहा। 45 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं, पोल लगा रहा हूं, आप ट्राई करना चाहो बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैं बाकी बच्चों को सिखा देता हूं, मैं बाकी बच्चों को सिखाता हूं। देखो बेटा इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यही है, यही है, ठीक है। अब करना क्या होता है इसके अंदर? देखो सबसे पहला स्टेप समझो क्या है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने क्या करना है, आपने इस एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर रखा है, ऐसा मान सकते हो, मान सकते हो ना। तो ये इस प्रकार से है कुछ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा ही है ये। तो पहला स्टेप है कि आपने ए इंटू सी करना है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। ए और सी को क्या करना? मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ए और सी को क्या करना? मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए क्या है? ए है 1 और सी क्या है? सी है 12। क्या आ गया? 12 आ गया, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ये 12 निकाल के क्या उखाड़ लिया आपने? तो सुनिए, सुनिए स्टेप नंबर 2 सुनिए। स्टेप नंबर 2 ये कहता है, स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि आपने इस मिडल टर्म को, इस 8x को ऐसे तोड़ना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लाई 12 बने। मिडल टर्म को, मिडल टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिट करना, ठीक है, कि उनका मल्टीप्लाई 12 बने, यानी ए इंटू सी बने, ठीक है। तो कैसे, कैसे स्प्लिट करेंगे इस 8x को? इस 8 को कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको लिख सकते हैं 6x प्लस 2x, हाँ या ना? लिख के दिखाता हूं आपको, देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x को बांट लो, किसमें किसमें बांट लो? 6x में और 2x में, और फिर 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं ना, 8x को बांट के 6x में और 2x में, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चीजें कॉमन लेनी है आपने, बस हो गया काम, काम सारा हो चुका है। इसके बाद आपने चीजें कॉमन लेनी है। देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो 2x को आगे लिख लो, 6x को बाद में लिख लो, बात एक ही है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो क्या कर रहे हैं यहां पर, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a इंटू सी आएगा, है ना, 1 इंटू 12 ही आएगा, सही है कि नहीं? तो x को ले ले कॉमन बेटा, ये आ जाएगा x प्लस 2,
यहां से ले लो 6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेकर के ऐसे लिख सकते हैं इसको, x प्लस 6 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x के 2 रूट निकल के आ गए बेटा, 2 रूट निकल के आ गए। एक तो x प्लस 6 भी 0 हो सकता है, या फिर x प्लस 2 भी 0 हो सकता है ना। तो x क्या आ जाएगा बेटा -6, और यहां से x क्या आ जाएगा बेटा -2। -6 -2 इज b। देखते हैं b किस किसने मारा भाई, देखते हैं b किस किसने मारा। देख रहे हो तुम, एक बच्चा यहां लिख रहा था टाइम वेस्ट, एक बच्चा लिख रहा था सर ये मत कराइए टाइम वेस्ट हो रहा है। ये देख टाइम वेस्ट, देख जरा, देख जरा, आधे बच्चों का आंसर ठीक है, सिर्फ इसलिए बताना पड़ता है भाई, इसलिए बताना पड़ता है। देखो ना 30% देखो, 10% देखो, यहां 3% देखो। तो कुछ ये मनीषा लिख रही है यहां पर बार बार टाइम वेस्ट, मुस्कान लिख रही है इट्स बेसिक, वी ऑल नो, वी ऑल डोंट नो बेटा, वी ऑल डोंट नो, देख ले, है ना भाई, वी ऑल डोंट नो। ये ऑल में नहीं आते क्या बेटा, यही ऑल में आते हैं क्या? बस मुझे सबको पढ़ाना है भाई, मुझे सबको पढ़ाना है। वंशिका, ऋषभ, आर्य, भारत, महक, जतिन, हर्ष, तनय, मनीष, मोहम्मद साहिर, बढ़िया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने चलना है भाई, ध्यान रखना। ए और सी को मल्टीप्लाई करा, उसके बाद मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करो, ऐसे स्प्लिट करो कि उनका जो मल्टीप्लाई बने वो ए इंटू सी ही बने, ठीक है। बस स्प्लिट करने के बाद कॉमन लेने की देरी है, आपका रूट निकल के आ जाएंगे, ठीक है, आपके रूट्स निकल करके आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस, वो लिख देता हूं। अरे ये कौन सी स्लाइड लगा दी भाई, कोई ना, चलो जो लग गई सो लग गई, ठीक है ना। अब रूट्स निकालने के 2 सिंपल फॉर्मूला भी होते हैं, वैसे इतने सिंपल नहीं है ये, इतने सिंपल नहीं है। मान लो हमने एक रूट को R1 माना, एक रूट को R2 माना, ठीक है ना। तो -b प्लस अंडर रूट d लिखते हैं ना, वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, याद है, याद है, इस तरीके से लिखते थे 10th क्लास के अंदर, है ना। और डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में आता है 2a, ये वही है बेटा, ये a b और c यही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही है। कोफिशिएंट रखे हुए हैं, बस कोफिशिएंट यहां पर रखा -b का, और अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट लेते हैं, ठीक है। ऐसे दूसरा रूट निकाल लो, दूसरा निकाल लो, दूसरा क्या होगा -b, प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम है, बाकी सब कुछ एकदम सेम है, ठीक है जी। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले हैं, होपफुली हर एक बच्चे को ये याद होंगे, है ना, होपफुली हर एक बच्चे को ये दोनों याद होंगे। नहीं याद है तो भाई याद कर लेना, याद कर लेना, है ना। एग्जाम्पल यही वाला लेके दिखा देता हूं, क्या एग्जाम्पल था, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, है ना। ये देख लो, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें a क्या है, a क्या है बेटा, इसमें देखो, a को यहां से कंपेयर करेंगे 1, b को यहां से कंपेयर करेंगे 8, और c को यहां से कंपेयर करेंगे 12, है ना। तो a 1 है, b 8 है, और c क्या है, c है 12। अब पुट करोगे इसके अंदर, पुट करोगे इसके अंदर, आइए पुट करके दिखाता हूं। R1 माइनस b, तो -8 प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac करना आपने, तो b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस 4ac, तो -4, और ac क्या होगा 12, 4 इंटू 12, ये करना है। और डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 1, है ना, 2 इंटू 1, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है जरा देखो, -8 प्लस अंडर रूट 64 माइनस 12 चौक 48, और डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। 64 में से 48 गए, कितना आया भाई 16, है ना। तो -8 प्लस रूट 16 डिवाइड बाय 2, दिस इज -8, ठीक है ना, और प्लस 4 बटा में 2, ठीक है। तो -8 प्लस 4 कितना आएगा, -4 बटा 2, कितना आ गया बेटा, -2 आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एक रूट -2 था यहां पे, है ना, एक रूट यहां पर -2 था, दूसरा -6 आएगा, दूसरा -6 आएगा, निकाल के दिखा दूं, आओ वो भी निकाल के देख लो। R2 इज इक्वल टू -b क्या है 8 है, ठीक है। पहले प्लस ले चुका हूं, माइनस लूंगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर क्या भाई 64 ही है, और माइनस 4ac क्या है वो 4 इंटू 12 ही है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 2 है, ठीक है। तो -8,
ठीक है, माइनस अंडर रूट 64 में से 48 गए, अगेन क्या आएगा 16 आएगा बटे में 2, ठीक है, तो -8 -4 बटे में 2 कितना आ गया बेटा -12 बटे में 2, आंसर आएगा -6। एक रूट -6 है, एक रूट -2 है, ठीक है। अगर सब कुछ क्लियर है तो फायर, क्लियर है तो फायर इमोजी, क्लियर है तो फायर इमोजी जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहा हूं, है ना, फिर आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से। अगर क्लियर है तो फायर इमोजी, फिर आगे बढ़ रहा हूं। सर वैसे आप मैथ्स भी अच्छी पढ़ाते हो भाई, ऐसा कोई फिजिक्स वाला नहीं होगा जिसको मैथ्स पढ़ानी ना आती हो, हर फिजिक्स वाले को मैथ्स पढ़ानी आती है, क्योंकि बिना मैथ्स के फिजिक्स नहीं हो सकती है। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है, कहां कहां मैथ्स लगाऊंगा मैं, और कैसी कैसी मैथ्स लगाऊंगा, और कितनी कितनी मैथ्स लगाऊंगा, और कहां कहां मैथ्स घुसाऊंगा, अभी देखते जाओ। मैथ्स तो जान है बेटा फिजिक्स की। आइए, बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूले 10th क्लास के अंदर आपने पढ़े थे, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको। एक था a + b होल स्क्वायर। देखो भाई, मुझे पता आपको ये सब चीजें आती हैं, मुझे पता ये आंख बंद करके भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज है, मेरा फर्ज है, तो मैं अपना फर्ज तो निभाऊंगा, चाहे 5 मिनट ज्यादा ही लगे, चाहे 5 मिनट ज्यादा ही लगे, है ना, मुझे तो फर्ज निभाना पड़ेगा बेटा। हाँ जी, a + b का होल क्यूब क्या होता है जरा बताइए, a - b का होल क्यूब क्या होता है जरा बताइए, लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये तो सबको आता है ना भाई, ये तो सबको आता है, होल क्यूब बताइए। ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना भाई, याद है, याद है कि नहीं, है ना, रिमेंबर और नॉट, रिमेंबर और नॉट। अब जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दो, बस जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दो, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दो, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। जिम्मेदारी है बेटा, जिम्मेदारी है, दायित्व है मुझ पर यह कि मुझे बताना पड़ेगा आपको, है ना, और मल्टीपल जगह यूज भी होगा, तो भूलना नहीं, ठीक है। अच्छी बात है कि आपको आता है, भूलना नहीं, भूलना नहीं बेटा, ठीक है, अच्छी बात है कि आपको आता है। आइए कुछ फेमस वैल्यूज की बात करें, ज्यादा नहीं है, 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो फेमस वैल्यू अपन, जैसे अपने को √2 की वैल्यू याद है क्या बच्चे बताओ, 1.414, है ना। ऐसी √3 की वैल्यू याद है क्या, 1.732। ऐसी पाए की वैल्यू याद है, पाए की, पाए की होती है 3.14, जिसको आप लोग 22/7 भी कह देते हो, है ना। ऐसी एक पाई स्क्वायर होता है, पाई स्क्वायर की ऑलमोस्ट वैल्यू आपको 10 मिलेगी, पता कहां मिलेगा ये ग्रेविटेशन चैप्टर में देखने को मिलेगा आपको, पाई स्क्वायर। जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेशन आपको लेनी पड़ेगी, 10 लेना बेटा, ठीक है, 10 लेना वहां पर, ओके, 10 लेना, पाई स्क्वायर की 10 लेना, ठीक है। कुछ फेमस फ्रैक्शंस, मैंने आपसे कहा था कि टिप्स दूंगा, टिप्स आपको बहुत काम आने वाले, कैलकुलेशन को आसान होने बनाने वाली है ये, आपकी छोटी छोटी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल के अंदर जहां फंस रहे होगे ना, वहां पर ये चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है। कुछ फेमस फ्रैक्शन बताता हूं आपको, जैसे हाफ को क्या लिख सकते हैं बेटा पॉइंट में, 0.5, पता है। 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 को लिख सकते हैं 0.33, है, सुनिए कि नहीं। 1/5 क्या होता है फ्रैक्शन में, 0.2 होता है बेटा, ठीक है। ऐसे ही 2/3 क्या होता है, 2/3, किसी चीज का 2/3 क्या होता है, 2/3 होता है बेटा 0.66, ठीक है, 0.66, और 1/3, 1/2, 2/3, और कौन कौन सी है भाई, 1/4 भी कर लो, 1/4 भी काम आती है, होती है 0.25, 0.25, और एक 3/4 कर लो, ठीक है, 3/4 ये होती है 0.75, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज है याद करनी है बेटा, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है याद करनी है, कैलकुलेशन में काम आएंगी। अभी लग रहा है क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, जब आएगी ना बेटा तो अच्छे अच्छे बच्चे फिर बच्चे ही रह जाते हैं, फिर जब ये सामने आ गई ना किसी दिन और तुम फंस रहे होगे, उस दिन ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है।
तो हाफ का मतलब आधा होता है 0.5, 1/3 0.33, 1/5 0.2, 2/3 0.66, 1/4 0.25 और 3/4 क्या है 0.75। अच्छा बेटा ऐसा भी आपको आना चाहिए, सुन लीजिए, ऐसा भी आपको आना चाहिए कि 3/5 की निकाल के दिखाओ। जब 1/5 आपको पता है 0.2 है, तो 3/5 क्या होगा? तो 3 इंटू 0.2, समझ गए क्या? 0.6 होगा। ऐसा भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें बड़ी वीआईपी चीजें हैं। अभी लग रही है बच्चों वाली, क्या बच्चों वाली बातें बता रहे हो सर, लेकिन बच्चों वाली नहीं है बेटा। मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों का टाइम खराब करने का या अपना टाइम यहां पर इन्वेस्ट करने का, है ना। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा ये, ठीक है जी। तो 1/5 होता है 0.2, तो 3/5 क्या होगा? 3/5 इज नथिंग बट 3 इंटू 1/5। तो 3 इंटू 1/5 क्या होगा? 3 इंटू 1/5 क्या है? 0.2, ठीक है ना। तो आंसर होगा 0.6, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर बात। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। लो जी, देखें देखें कितने लोगों का सच में टाइम वेस्ट हो रहा है ये पढ़ के। करो सॉल्व, ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे बेटा। देखें कितने लोगों का सच में टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ बेटा, वीआईपी बातचीत है ये। करो आंसर। आओ देखो जरा, 0.33, 0.33 इंटू 0.67 इंटू 18, ये कितना बनेगा? 0.33 होता है 1/3, 0.67 होता है 2/3, और इंटू में 18। काटो जरा, 3 छिका 3 दूनी, है ना भाई, 2 दूनी कितना आ गया? 4 आ गया। बी आंसर है इसका, बी आंसर है। लग रहा ज्यादा टाइम दे दिया मैंने। लो, ये लो, देख लो, देख लो कितनों का टाइम वेस्ट हो रहा है, देख लो, देख लो। ये कैलकुलेशन नहीं हो पा रही भाई, ये कैलकुलेशन नहीं हो पा रही, देख रहे हो। सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर दिए सही। मनीष, आदित्य, जतिन, अमृता, अनिकेत, प्रशांत, तेजस्वी, अमन, अंश, श्रीशांत। लो एक और ट्राई करो, देखें भाई, देखें कितनों का टाइम वेस्ट हो रहा है, जरा देखें, देखें हम भी देखें कितनों का टाइम वेस्ट है। बेटा कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना, इसलिए तो करवा रहा हूं ये सब चीजें, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। बेटा पोल शो नहीं कर रहा तो टेंशन मत ले, यहीं पे आंसर लिख, ठीक है, यहीं पर आंसर लिखो। नहीं पोल शो हो रहा तो कोई टेंशन नहीं, रोने वाली बात नहीं है। करो जरा ट्राई, देखें क्या करते हो। चल भाई, पोल स्टॉप हुआ, आजा। देखो कितनों का टाइम वेस्ट हो रहा है, देख 0.5 है, फिर 0.25 है, फिर 0.33 है, फिर 96 है। 0.5 होता है हाफ, 0.25 होता है 1/4, 0.33 होता है 1/3, और फिर आता 96, ठीक है ना। काटे जरा, काटे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 से काट, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2 से काट, कितना आया? 4 आया बेटा। देखता हूं कितनों ने 4 टिक मारा है, किन्होंने बी टिक मारा, देखता हूं जरा कितने हैं बी वाले। 66.6। चलो कुछ परसेंटेज तो बढ़ी है, तो भाई बाकियों का टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है। सबके लिए पढ़ा रहा हूं भाई। सोहन, प्रियांशु, प्रवीण, आभास, अंश, डैनियल,
अमन, जिया, आकिब, मनीषा। ठीक है, काम आएंगी ये सब चीजें बेटा, याद रखनी है। ठीक है, ये सब फेमस फ्रैक्शंस याद रखनी है, ये फेमस वैल्यूज भी आपने याद रखनी है। और सुनो, अभी और सुन स्क्वायर जो जो आपने याद करने हैं, सुन लो जरा, कौन कौन से स्क्वायर आपको याद करने हैं। 11वीं में 12वीं में फिजिक्स पढ़नी है अगर, और केमिस्ट्री भी पढ़नी है अगर, दोनों फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी, ये याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए बिल्कुल वैसे जैसे मुझे याद है, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे याद है, जैसे मुझे याद है वैसे तुम्हें भी याद होना चाहिए। यहां देखो भाई, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 8 64 होता है, 9 निम्मे 81 होता है, 10 दम में 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256। कम से कम 16 तक याद करने हैं, कम से कम 16 तक याद करने हैं, कम से कम 16 तक याद करने हैं। क्यूब्स भी सुनो, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुमको, हैं? मैथमेटिकल टूल पढ़ने आया है बेटा, क्यूब भी याद करने हैं कुछ। ठीक है, काम आएंगे बेटा क्यूब्स टू लर्न। कौन कौन से? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। कम से कम 7 तक तो याद करने ही करने हैं, कम से कम 7 तक तो याद करने ही करने हैं। क्या याद है? क्या याद है? बहुत अच्छी बात है अगर याद है तो, बहुत अच्छी बात है अगर याद है तो, नहीं तो याद होने चाहिए। हाथ से लिखो, 2 बार याद हो जाएंगे। अब इतना दिमाग हो चुका है तुम्हारा, बचपन में नहीं था। जब ये दिए जाते होंगे ना तुमको याद करने के लिए, 8वीं में दिया गया होगा, ये 7वीं में आया होगा या 8वीं में आया होगा, तब नहीं याद होते, तब लगता है लोड है। अब लोड नहीं है, अब जरूरत है, समझ के चलो। तब लोड की तरह पढ़ते थे, यार ये तो लोड आ गया हमारे ऊपर, तब लोड था। माइंडसेट का फर्क है, एक 8वीं क्लास का बच्चा और एक 11वीं क्लास का बच्चा, माइंडसेट का फर्क है। अब इसको हथियार की तरीके से इस्तेमाल करना है, टूल के तरीके से इस्तेमाल करना है। तब रोते थे कि सर नहीं याद हो रहे, मैम नहीं याद हो रहे, पिटाई हो रही है, स्केल पढ़ रहे हैं, थप्पड़ पढ़ रहे हैं, रोना निकल रहा है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी आपके काम की चीज है भाई, इसको अपने काम की चीज समझनी है और याद करने हैं। ठीक है जी, स्क्वायर्स टू लर्न। चलिए एक और छोटी सी कैलकुलेशन जिसमें बच्चे गलती करते हैं पावर की पावर निकालने में। जैसे सुन लो, रूल सुन लो, अगर x की पावर m है और फिर उसकी पावर n है, ठीक है, अगर x की पावर m है और उसकी पावर n है तो आप m इंटू n कर सकते हो सिंपली। ठीक है, नहीं याद होता बच्चों को। आपको लग रहा है कि मैं बच्चों वाली बातें कर रहा हूं, पर बच्चों को नहीं आता है करना, बच्चों को नहीं आता है करना भाई। पावर की पावर को सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है ना, आओ दिखाता हूं जरा, आओ दिखाता हूं। 2 का स्क्वायर, ठीक है, और उसका भी स्क्वायर कर दूं अगर, ठीक है, तो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का भी स्क्वायर कर दूं तो क्या आता है? 16। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 2। समझ गए ना? जो m की पावर n था वो m इंटू n भी हो सकता है। तो 2 क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिखोगे क्या आएगा? 16 ही आएगा, देख लो, 16 ही आएगा, देख लो। समझ गए? समझ गए? समझ गए बेटा? जरूरी है बताना, मैं क्या करूं, मजबूरी है। देख लो, 60%, 50% ऐसे तो आंसर आ रहे हैं कैलकुलेशन में। क्या करूं मैं, क्या करूं? इधर देख, अब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, इनको कैसे सॉल्व करना है, इनको कैसे सॉल्व करना है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सीधा इस पर जंप नहीं करो ना। क्वेश्चन को मत देख, मुझे देख, क्वेश्चन को मत देख लल्लूलाल्स, क्वेश्चन को मत देख, मुझे देख। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए, एक टारगेट अपनी आंख का बना लो। अर्जुन की आंख, समझ गए ना भाई? किसकी? मछली की आंख पर अर्जुन की नजर थी। तो आपने क्या करना है? अर्जुन के तरीके से अपनी आंख इस पर रखनी है जो फ्रैक्शन में है। सोचो ये कैसे उड़ेगा, बस इतना सोच लो, इतना सोच लो। ये जो नीचे दिया हुआ ये कैसे उड़ेगा? ये जो दिया हुआ है 64 की पावर 1/3, ये 3 कैसे उड़ेगा?
इतना सोच लो बस। ऐसे यहां पर भी 256 की पावर है 3/4, नीचे वाले पर नजर टिकाओ, ये कैसे हटेगा? इसे उड़ाना है हमने, कुछ भी करके इस नीचे वाले को उड़ाना, इसने तंग कर रखा है, यहां पे इसने तंग कर रखा है। ऐसे यहां पे 81 की पावर 3/4, इसमें इस 4 ने तंग कर रखा है, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, इसने तंग कर रखा है। ठीक है, तो कैसे उड़ेगा, कैसे उड़ेगा बताओ, कैसे उड़ेगा बताओ? 64 कैसे लिखूं? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 की पावर 3 की पावर 1/3 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 की पावर 1/3 है ना? कैसे लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है आपस में पावर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, आंसर इज 4, आंसर इज 4। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बचपन में करते थे ना, बस याद दिलवा रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा इन चीजों पर। 256, 256 को कैसे लिखें? 256 को कैसे लिखूं? कैसे लिखूं 256 को? बता, बता बेटा, बता बेटा, कैसे लिखूं? किसकी पावर, किसकी पावर 4 कर दूं? सही है कि नहीं? 256 है ना, 4 की पावर 4 इंटू 3/4 ऐसे आएगा, तो 4 और पावर को कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 का क्यूब कितना होता है बेटा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इज द आंसर। क्या समझे बात को? 256 को ऐसा कोई चुनो कि जिसकी पावर क्या आ रही हो? 4 आ रही हो, तो 4 की पावर 4 और उसकी पावर फिर 3/4 है। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। 81 कैसे करें? 81 कैसे करें? 3 की पावर 4, नीचे वाला 4 है ना, यहीं से हिंट लगाया करो, इधर से ही हिंट लगाओ, इसको उड़ाना है, फोकस बनाओ इसको उड़ाने पर। तो कैसे उड़ेगा? किसी की पावर 4 लाके उड़ेगा। किसकी पावर 4 लाके उड़ेगा? 3 की पावर 4 लाके उड़ेगा। 3 की पावर 4 ले आओ और फिर 3/4 उसकी भी पावर है अगर, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, तो 3 का क्यूब रह गया। 3 का क्यूब क्या होता है बेटा? 3 3 9 27 इज द आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यहां तक सब कुछ क्लियर है? फायर इमोजी चाहिए मुझे। यहां तक सब कुछ क्लियर है तो फायर इमोजी चाहिए। यहां तक सब कुछ क्लियर है तो फायर इमोजी चाहिए। बस इतना ही अलजबरा काफी है, इतना ही अलजबरा काफी है। ठीक है, एक 11th क्लास के बालक को इतना अलजबरा जानना और इतनी सब चीजें जानना काफी है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना बेटा इन चीजों की। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इन चीजों की। आइए आइए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आग का इमोजी बनाने के लिए। जो नहीं समझ में आया तो भाई मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो हूं नहीं तुम्हारे 8th क्लास का मैथ का टीचर या 7th क्लास के मैथ का टीचर, है ना। मैं तो 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, उसमें जो मैथ लगती है वो बता रहा हूं। ठीक है ना बेटा, तो एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना इन चीजों पर। ठीक है, अगर नहीं बन पाए तो बन जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी सवाल थे बेटा ये। ऐसा सच मेरे को होमवर्क देते हुए भी थोड़ी सी शर्म आ रही है कि मैं इस पे होमवर्क भी क्या दूं तुमको। ठीक है, लेकिन हाँ आगे दे दूंगा होमवर्क, उस पर क्या होमवर्क दूं मैं ये सोच रहा हूं। आइए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। ये 11th का टॉपिक है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, 11th की मैथ्स है ये। ठीक है, ये 11th की मैथ है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो बचपन था, अब जवानी आ गई है, बुढ़ापा भी ना आ जाए कहीं तुमको, है। आओ देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, यहां देखना जरा बेटा, यहां देखना। अगर मैं 1 + x लिखूं, ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं 1 + x लिखूं और उसका स्क्वायर कर दूं तो इसका आंसर क्या होगा? बता सकते हो क्या? लॉकडाउन था, कब तक ये बहाने मारते रहोगे? लॉकडाउन था भाई, हैं? कब तक ये बहाने चलेंगे? जिंदगी भर के बहाने हैं क्या ये? लॉकडाउन था। होमवर्क दीजिए, शर्म आ रही है मांगते हुए उस अलजबरा का होमवर्क, है? शर्म आ रही है मांगते हुए? हाँ जी, 1 + x की होल का स्क्वायर क्या बनेगा? जल्दी बोल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 का स्क्वायर है ना, प्लस x का स्क्वायर है ना, प्लस 2x, यही बनेगा, यही बनेगा। यानी इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, देख जरा, 1 + x² + 2x। सही है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x² आ गया, 2x आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर ये x की वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर इस x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी होती है, x की वैल्यू
1 से बहुत बहुत छोटी होती है। सर कितनी कितनी छोटी होती है यार? डेसिमलों में भी डेसिमल है, समझ लो है। अरे मतलब डेसिमलों के भी काफी सारे प्लेसेस हैं। ऐसा है कुछ, ऐसा है कुछ। क्या ये वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी नहीं है क्या? हाँ है, हाँ है ना? समझ रहे हो बात को? तो अगर x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी होती है तो उसका भी स्क्वायर अगर कर दूंगा तो यू कैन इजिली निग्लेक्ट इट। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है यार? अगर x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है 1 से, कितनी है सर? एग्जांपल देता हूं, मान ले 0.02 है, ठीक है, 0.02 है। इसका भी स्क्वायर कर दूं तो देख x का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना? x का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। इसको स्क्वायर कर दूं तो, इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0.0004। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यार ये तो लगभग 0 के बराबर नहीं हो गया? जब किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और छोटी हो जाती है। समझ बात को, समझ बात को, समझ बात को, समझ बात को भाई। नोट का पॉइंट, नोट का पॉइंट। अगर किसी बहुत छोटी वैल्यू का, बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर करें तो वैल्यू और भी छोटी हो जाती है, और भी छोटी हो जाती है ना? तो हम उसे क्या कर सकते हैं बेटा? निगलेक्ट कर सकते हैं। इस एक्स स्क्वायर को हम क्या करने वाले हैं? निगलेक्ट करने वाले हैं। समझ गए ना? इस एक्स स्क्वायर को क्या करने वाले हैं? निगलेक्ट करने वाले। यानी बचा क्या? अगर हमने इसको 0 मान लिया, निगलेक्ट करने का मतलब होता है 0 मान लेना। अगर हमने इसको 0 मान लिया, निगलेक्टेड, निगलेक्टेड मतलब क्या हो गया? 0 मान लो इसको, तो बचा क्या? बचा क्या? बचा 1 + 2x बस। हाँ या ना? यही तो बचा। अरे 1 बचा और 2x बचा, है ना? x स्क्वायर तो गया, उड़ गया। तो भाई 1 + x का होल स्क्वायर बाइनोमियली ऐसे लिखा जाता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया जो मैं बता रहा हूं? 1 + x स्क्वायर का अप्रोक्सीमेशन 1 + 2x लिखा जाता है। x स्क्वायर को उड़ा दिया, x स्क्वायर को उड़ा दिया, x स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया। क्यों निगलेक्ट कर दिया सर? क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत छोटा। उसका स्क्वायर और छोटा होगा, उसका जो स्क्वायर होगा वो और छोटा होगा। क्या समझे? क्या समझे? अच्छा ये बताओ फिर, ये बताओ फिर, ये बताओ फिर, अगर 1 + x का स्क्वायर, ध्यान से देखना, 1 + 2x लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 1 + 2x लिखा जा सकता है। तो 1 - x स्क्वायर का क्या लिखा जाएगा? जरा बता दो, जरा बता दो। 1 + x स्क्वायर को अगर 1 + 2x लिख सकता हूं, है ना? क्योंकि x बहुत बहुत छोटा है 1 से, है ना? बहुत बहुत छोटा है 1 से। तो 1 - x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? बताइए, बताइए, बताइए। 1 - 2x, बढ़िया। 1 - 2x, ठीक है, सही है। अच्छा ऐसे ही मान लो अगर मैंने 1 + x का क्यूब लिखा, 1 + x का क्यूब लिखा, तो भी बाइनोमियली उसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 3x। कुछ भी पावर लगा दे बेटा, यहां स्क्वायर से ऊपर चला गया ना एक बार, स्क्वायर से ऊपर एक बार चला गया ना, कुछ भी पावर लगा दे, बस वहीं यहां पर रख दियो, 1 + nx। दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसी को कहते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्यों करते हैं सर ये? आपके मन में सवाल आएगा, सर क्यों करते हैं ऐसा? कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। छोटी मोटी चीजें नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, मोटी मोटी चीजों पे ध्यान देते हैं, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। जो स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, क्यूब का क्यूब, उस पे क्या ध्यान देना यार? समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है, अगर 1 + x की पावर n है तो 1 + nx हो जाएगा। ऐसे ही 1 - x की पावर n है तो 1 - nx हो जाएगा। ठीक है जी, ये बाइनोमियल के फॉर्मूले हैं, आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आपने ध्यान में रखने हैं। आइए सवाल पर चलते हैं। ये सवाल मैं करके दिखा रहा हूं, ये सवाल मैं करके दिखा रहा हूं, आप बस देखो, यू जस्ट चिल एंड एंजॉय। सवाल देखो जरा क्या है। सवाल है 1.04 का रूट, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। ऐसे तुम लगे रह जाओ, नहीं पता चलेगी, करते रहो,
करते रहो। 8th क्लास का दिमाग लगाओ, 9th क्लास का दिमाग लगाओ, 10th क्लास का दिमाग लगाओ। 10 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में, तुमको 10 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में। लेकिन बाइनोमियल से चुटकियों में सॉल्व होता है, बाइनोमियल से चुटकियों में सॉल्व होगा। दिखाऊं? आजा दिखाता हूं, आजा दिखाता हूं। मैं इस 1.04 को क्या ऐसे लिख सकता हूं? देखो जरा, 1.04 की पावर रूट है तो हाफ, अरे बोलो, लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं ना? अच्छा, इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करके लिखूं अगर, बाइनोमियली एक्सपैंड करके लिखूं अगर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0.04 की पावर हाफ। बोलो, क्या आप कन्वर्ट कर सकते कि नहीं? क्या अब ये कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? बता दो, बता दो, बता दो। 1.04 को रूट है तो पावर लिख सकता हूं हाफ, है ना? और इसको खोल के लिखना हो तो, इसे तोड़ के लिखना हो, तोड़ के कैसे लिखूंगा? 1 प्लस 0.04, सही बात है ना? 1.04 को 1 प्लस 0.04 की पावर हाफ, सही है, फॉर्मूला बन गया बेटा। 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो बाइनोमियली लिख सकते हैं उसको 1 प्लस एन एक्स। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो लगाओ ना यार, यहां पे लगाओ ना भाई, यहां पर 1 प्लस पावर साथ में उतार दो, हाफ इंटू 0.04, क्या आ गया बेटा? 0.02। आंसर इज 1 प्लस 0.02, यानी 1.02 इज द आंसर। खत्म, खत्म। आया समझ में? तो चुटकियों में आंसर होता है, चुटकियों में आंसर होता है, समझ गए? पावर को बगल में उतार लो इसके, बस हो गया काम। ये हाफ है ना, इसको बगल में उतार लो, बस हो गया काम। ठीक है, बगल में उतार लो, काम खत्म। बगल में उतार लो, काम खत्म। बगल में उतार लो, काम खत्म। आओ एक और सवाल पर चलते हैं। आप में से जो समझे वो ट्राई करें, बाकी लोग यहां देखें। आप में से जो समझे वो ट्राई करें, बाकी यहां देखें जरा। 0.96 का रूट है, इसे सॉल्व करते रह जाओ, जिंदगी लग जाएगी। मतलब जिंदगी के कुछ अनोखे इंपॉर्टेंट पल तुम मिस कर दोगे। लेकिन बाइनोमियल लगाओगे तो चुटकियों में आंसर आएगा, चुटकियों में आंसर आएगा। दिखाऊं? ये देख, ये देख, 0.96 को हम लिख सकते हैं 0.96 की पावर हाफ, सही बात है सर, लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.04 की पावर हाफ? हां या ना? हां या ना? हां या ना? लिख सकता हूं क्या ऐसे? 0.96 को 1 माइनस 0. ये देखना यार, 1 लिख करके दिखाता हूं, ले ले ले, देख देख, माइनस करके दिखा रहा हूं। यहां तक 10 आ गया, 10 में से 4 गए 6, ठीक है? तो यहां पर एक आगे कैरी हुआ था तो यहां 9 रह जाएगा ना, तो 9 यहां आ गया, और यहां से आगे बढ़ चुका था तो 0.96 आ गया। अब ठीक है, अब ठीक है, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? 0.96 को 1 माइनस 0.04 लिख सकता हूं ना? हां लिख सकता हूं। बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा दे। क्या है बाइनोमियल का फॉर्मूला? 1 माइनस अगर x है और उसकी पावर n है तो क्या करते हैं? पावर बगल में उतार देते हैं, बस 1 माइनस एन एक्स। खत्म 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 खत्म, 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, तो बस यही करना है आपने यहां पर, 1 माइनस हाफ इंटू 0.04, काटा तो 0.02। अब एक में से 0.02 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.98 बचेगा, 0.98 बचेगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? 0.98 बचेगा। कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। 40% बच्चे पकड़ पाए, 40% बच्चे पकड़ पाए। कोई नहीं भाई, नाम देख लो अपने अपने। दिव्यांश, अंकित, मनीष, अंश, ताबिश, रवि, अभिषेक, अली, अंश, ब्रज। ठीक है, ठीक है बेटा, होमवर्क में ट्राई करना इसको। ठीक है, होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क में ट्राई करना इसको, है ना? इसको थोड़ा थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं इसमें कि क्या करना है आपने, इसमें हिंट दे देता हूं। ठीक है, देखो ये 1 ऊपर है और नीचे क्या है? 1.002 है। ठीक है, तो एक काम करो, इस पूरे को उठा के ऊपर ले जाओ, इस पूरे को उठा के ऊपर ले जाओ बेटा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1.002 की पावर -4। हाँ या ना? हाँ या ना? बेटा जो नीचे +4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे तोड़ लो, अब इसे तोड़ लो। तोड़ कैसे ले सर? कैसे तोड़ ले सर? अरे देखना, 1 में क्या जोड़ेगा कि ये आ जाए? 0.002 जोड़ेगा और उसकी पावर क्या है? -4 है। बस लगा बाइनोमियल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा। बाइनोमियल, क्या दिक्कत है इसमें? 1 प्लस एक्स की पावर n है
वो होती है 1 प्लस NX। तो खत्म, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक ठीक, चलो चलिए सीक्वेंसेस एंड सीरीज पर चलते हैं। बच्चे आंसर दे ही रहे हैं, बढ़िया, पर होमवर्क में करना, छोड़ दो इसको, होमवर्क में करना, ठीक है ना। देखो सीक्वेंसेस एंड सीरीज आपने आज नहीं पढ़ा, आपने कोई ये नहीं कि आज पढ़ना है, आप इसको पहले पढ़ चुके हो, आप इसको पहले पढ़ चुके हो। एपी के नाम से क्या होता है एपी? एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, याद है 10th में पढ़ा था आपने इसको, है ना। अब हम जीपी पढ़ेंगे। जीपी क्या होता है? जीपी, जीपी होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप जब कॉलेज में जाओगे ना तो इसमें एक और सीरीज जुड़ेगी, उसको बोलते हैं एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये कॉलेज में है, अभी नहीं पढ़ना, ये हारमोनियम नहीं है बेटा, ये अब्बा क्या बजा, हारमोनियम बजा रहे हैं, वो वाला हारमोनियम नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहां पढ़ना है इसको? कहां पढ़ना है इसको? इसको पढ़ना कॉलेज में, ठीक है ना, इसको आप कॉलेज में पढ़ना, ठीक है। ये 11th 12th के कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये आपने पढ़ना है, इसको आप 11th में पढ़ लोगे, ये आप 10th में पढ़ के आए हो, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। ओपी तो मैं हूं बेटा, ओपी तो मैं हूं, है ना, बाकी ये सब एपी जीपी पीपी टीपी सब पढ़ते रहेंगे हम। आइए शुरू करते हैं एपी पर, है ना, एपी से स्टार्ट करते हैं। एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है बेटा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है। आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये होता है कि भाई आपने मान लो 1 3 5, ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे एग्जांपल से समझाता हूं। 1 3 5, ठीक है, 7 9 करते करते पता नहीं कितने टर्म्स हैं, पता नहीं कितने टर्म्स हैं, नहीं पता, एंडलेस एंडलेस एंडलेस, नहीं पता ना कहां खत्म होगा, नहीं पता ना भाई कहां खत्म होगा, नहीं पता ना कहां खत्म होगा। हमें बता थोड़ी रखा कि 10 टर्म की बात कर रहा है, कि 10 तक खत्म कर दे, कि 20 तक खत्म कर दे, कि 25 तक खत्म कर दे, कि 50 तक खत्म कर दे, 100, क्या पता 150, 1000, 2000, करोड़, 2 करोड़, हमें नहीं पता कितना आगे जाएगा ये, है ना। तो बस सुनिए अब ध्यान से, कोई भी एपी अगर आपको पकड़नी हो कि ये वाकई में एपी है, अगर आपको पक्का पता करना हो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके लिए कंडीशन पता क्या है? उसके लिए कंडीशन ये है कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, मतलब जो इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या है भाई? 1 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है बताओ? 1 और 3 के बीच में कितने की छलांग है? 2 की छलांग है। 3 और 5 के बीच में भी 2 की छलांग है। 5 और 7 के बीच में भी 2 की छलांग लगाई। 7 और 9 के बीच में भी 2 की छलांग लगाई। तो दिस 2 इज व्हाट? दिस 2 इज कॉमन डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, है ना, ठीक है ना। तो इसमें 2-3 चीजें होती हैं। इसमें एक होता है पहली टर्म, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, इसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, समझ गए। तो एक चीज है फर्स्ट टर्म, कि फर्स्ट टर्म कौन सी है? फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। फिर दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस उसे डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और निकालना क्या होता है वो भी सुन लो। फाइंड क्या करना होता है? फाइंड करनी होती है इसमें nth टर्म, nth टर्म। nth टर्म क्या होता है? nth टर्म क्या होता है? nth टर्म का मतलब होता है कोई भी टर्म, कोई भी टर्म। 10वीं टर्म क्या होगी? 15वीं टर्म क्या होगी? 16वीं टर्म क्या होगी? 18वीं टर्म क्या होगी? 28वीं टर्म क्या होगी? 56वीं टर्म क्या होगी? 78वीं टर्म क्या होगी? 122वीं टर्म क्या होगी? उसे बोलते हैं nth टर्म निकालना, nth टर्म निकालना, ठीक है। nth टर्म को डिनोट करते हैं an से, an, ठीक है। कभी कभी इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, क्योंकि वहीं तक की बात हो रही होती है, वहीं तक की बात हो रही होती है। कभी कभी इसको लास्ट टर्म भी कह देते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज जो निकालनी होती है वो निकालना होता है सम, वो निकालना होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। उसे Sn से डिनोट करते हैं, Sn, ठीक है, ठीक है, क्लियर। मुझे पता आपको ये चीज आती है, मुझे पता आपको ये चीज पहले से आती है। मेरा फर्ज है बताना, मेरा दायित्व है बताना, क्योंकि ये सब काम आएगा बेटा फिजिक्स में, ठीक है ना। ये सब चीजें काम आने वाली है फिजिक्स में, इसलिए मुझे
आपको बताना पड़ेगा, ताकि आप कभी वहां पर भूल जाओ तो वापस यहां पर आकर के चीजें देख सको और फिर याद करो कि हाँ यार सर ने बताया तो था, एक बार फटाफट से जाके रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इतनी तेज किसी ने नहीं पढ़ाया होगा इसको। आप जिस भी टीचर से 10th क्लास में पढ़े थे उसने इतनी तेज तो नहीं पढ़ा होगा जितनी तेज मैंने सब कुछ लिख दिया यहां पर, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है मुझे लिखना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, आइए इसकी फर्स्ट टर्म देखे क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म देखे क्या, इसकी फर्स्ट टर्म है 1, ये फर्स्ट टर्म है ना पहली टर्म, ये है 1, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक है, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस है 2। अब अगर आपको an निकालना यानी nth टर्म निकालनी है तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा। अगर आपको an निकालना है यानी nth टर्म निकालनी है तो ये होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n क्या है, n वही 16वां है, 122वां है, 158वां है, 272वां है, जो भी है, जो भी है। ठीक है ना, दैट इज n। n क्या होता है, जो टर्म की आप बात कर रहे हो, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जो भी टर्म है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपको फाइंड करना है, फाइंड 12th टर्म। बताइए बताइए, ये फॉर्मूला लगाओ और बताओ 12वीं टर्म कौन सी होगी, बताइए 12वीं टर्म, बताइए बताइए 12वीं टर्म कौन सी होगी। बताइए 12वीं टर्म कौन सी होगी बेटा। देखो पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, आगे की नहीं पता आपको तो क्या लिखते रहोगे, क्या लिखते रहोगे, क्या नहीं ना। 12वीं बतानी है आपको कौन सी है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये लगाएंगे बेटा, ये लगाएंगे, हम बोलेंगे 12वीं निकालनी है। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें पुट कर दो। a कितना है, a है सर 1, पुट प्लस n माइनस 1 क्या होगा, देख n तेरा 12 है, 12वीं टर्म निकालनी है, n तेरा 12 है, 12 माइनस 1। ठीक है, और d कितना है, d है कॉमन डिफरेंस विच इज 2, कितना आ गया 1 प्लस 12 में से एक गए 11 इंटू 2, 11 दूनी 22 और 1 प्लस 22 कितना होता है बेटा, 23 होता है, तो 23 होगा, है ना। बहुत बढ़िया, जो 12th टर्म है वो क्या है, 23। इस तरीके से आपने कोई भी टर्म निकाल लेनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सम की बात करते हैं अब, सम कैसे आएगा, है ना, ये वाला है, एसएन की बात करते हैं, एसएन, सम कैसे आएगा। देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको सम निकालना है तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देख n/2 कर, ठीक है, और फर्स्ट प्लस लास्ट कर दे, खत्म। लास्ट मतलब क्या, लास्ट भाई जहां तक की आपको बात करनी है, जहां तक की आपको बात करनी है, जहां तक की आपको बात करनी है, जहां तक की आपको बात करनी है। यहां पर कहां तक की बात करी हमने, 23 तक की बात करी। हमने बोला भाई 23 तक, 23वीं बता कौन सी टर्म है। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। ध्यान से सुनना, सॉल्व खुद मत करना, अगर नहीं आता या कच्चा पक्का आता तो मैं सिखा रहा हूं, नहीं आता या कच्चा पक्का आता तो मुझे सिखाने दो, सब्र रखो थोड़ा। आपने शुरू की 12 टर्म्स तक का सम निकालना है, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 दड़ 12 तक आपने क्या करना है, सम निकालना है सबका, है ना, सम निकालना। तो क्या करेंगे देख, क्या करेंगे देख, S12 निकालना है, ठीक है, यानी n कितना है 12 है, तो यहां पर 12 लिखो, 12/2, ठीक है, 12/2। a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म। लास्ट कौन सी, 12वीं टर्म, और ये क्या है, ये पहली टर्म। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है 1। अरे बोलो a क्या है, a तो 1 है, a तो 1 है, और 12वां क्या है, a12 क्या है, a12 है 23। खत्म, टाटा बाय बाय, गया। 12/2 और 23 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 24। काट बेटा, 12 आ गया, 12 सा 144 इज द आंसर। क्या समझ में आया, शुरू की 12 टर्म्स तक का सम निकालना था, तो a क्या है पहला और an क्या, लास्ट यानी 12वां, और 12वां टर्म है क्या, 12वां टर्म है 23, 12th टर्म इज 23, तो बस 23 यहां पर रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना, क्लियर बात। तो ऐसे an निकालना और SN निकालना, ये दोनों जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना, दोनों आपने एपी में सीखने हैं। ठीक है, आइए सवाल पर चलते हैं,
सवाल आपके सामने आ गया, ट्राई करो, ट्राई करो, 30th टर्म निकालो और फिर सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स निकालो, जल्दी से, जल्दी से, आपके हाथ में, ट्राई करो, ट्राई करो जल्दी, फिर जीपी पर चलते हैं और जीपी लास्ट टॉपिक है। ट्राई करो बेटा, 30th टर्म, 30वीं टर्म निकालनी है आपने। ट्राई करो, कॉपी पेन साथ होना चाहिए हमेशा। क्या आ रही है? 90 आ रही है। देवांशी, अग्रिमा, ये बच्ची बहुत तेज है, अर्पिता, कन्हैया, अक्षत, हिमांशु, दिव्या, अंशिका, समीक्षा, श्रुति, आयशा, बढ़िया। देखो देखो देखो, 30th टर्म निकालनी है ना। आप सबसे पहले ये डिसाइड करो क्या ये एपी है बी, ओ क्या ये एपी है बी के फॉर्मूले लगाने लगो, एपी के फॉर्मूले लगाने लगो एपी के, पता चले ये एपी नहीं है। पहले एपी चेक कर लो है या नहीं है। सर कैसे चेक करते हैं? ऐसे चेक करते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस देखो क्या है। 6 और 3 का डिफरेंस है 3, फिर 6 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या है? वो भी 3 है। 9 और 12 के बीच का वो भी 3 है। कॉमन डिफरेंस है कि नहीं? हाँ है। तो डी क्या हो गया? डी हो गया 3, ठीक है। और ए भी 3 है, ए भी 3 है, फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म भी क्या है? 3 है, और कॉमन डिफरेंस भी क्या है? वो भी 3 है। तो यार 30th टर्म निकल जाएगा ना। आओ देख, आओ देखो भाई, 30th टर्म निकालना है यानी A30 निकालना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है A प्लस n-1 इंटू डी। बोलो हाँ। तो A30th इज इक्वल टू, A क्या है? A है 3 प्लस 30-1 इंटू में डी, डी कितना है? डी भी 3 है, डी भी 3 है ना। तो 3 प्लस ये आ गया 29 इंटू में 3। कैसे सॉल्व करोगे? देखो ये 30 होता तो 3 3 90 हो जाता, उसमें से 3 कम कर दो, 87 हो गया, है ना, 87 हो गया। तो 87 में 3 जोड़ा क्या आ गया बेटा? 90 ही आ गया, वापस से 90 ही आ गया, है ना। तो 30th टर्म क्या है? 30th टर्म इज 90। अगर ऐसे चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं गिनते जाएं तो 90 जो होगा वो इसकी 30th टर्म होगी। समझ रहे हो? यह मतलब होता है इस बात का। इस एपी का 30th टर्म क्या है? 90 है। तीसरी टर्म 90 है। जैसे पहली 3 है, दूसरी 6 है, तीसरी 9 है, चौथी 12 है, पांचवी कुछ होगी, छठी कुछ होगी, सातवीं कुछ, आठवीं कुछ, नौवीं कुछ, 10वीं कुछ, ऐसी तीसरी क्या है? 90 है। यह मतलब है इस बात का, यह फील है इस चीज की, यह इस चीज की फील है बेटा। तो पहला हो गया। दूसरे पर आते हैं, दूसरे पर आते हैं। दूसरा क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, शुरू की 30 टर्म्स, शुरू की 30 टर्म्स का सम आपने निकालना है, एसन निकालना है। एसन क्या होता है? एसन होता है n/2, है ना, पहला और आखिरी, फर्स्ट प्लस लास्ट। यही होता है कि नहीं होता? तो बस कुछ नहीं करना यार, 30 टर्म का निकालना है ना। देख ध्यान से, देख ध्यान से, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करके n/2 कर दो, खत्म, हो गया, हो गया, बहुत सिंपल। n क्या है? 30 टर्म्स का निकालना है ना। तो n क्या है? 30। तो 30/2। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म है 3, और लास्ट टर्म कौन सी निकाली? 90, है ना। लास्ट टर्म कौन सी निकाली? 90, 90 तक की बात कर रहा है ना। तो लास्ट टर्म क्या है? 90 है, खत्म यार, हो गया। इसे काट दो 15 से, तो 15 इंटू 93 कितना आएगा बेटा? ये इतनी मैथ तो नहीं आती मुझे, 1395, ठीक है, 1395, सही है, सही, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये क्या था? ये था एपी। चले जीपी पे, चले जीपी पे। लास्ट टॉपिक आज के लिए, लास्ट टॉपिक आज के लिए जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आइए समझते हैं क्या है ये, आइए समझते हैं क्या है ये। देखो ये एक ऐसी सीरीज होती है, ये एक ऐसी सीरीज होती है जिनका डिवीजन कॉमन आता है। डिवीजन कॉमन आता है, हां, जैसे उसका डिफरेंस कॉमन आ रहा था ना, इसका डिवीजन कॉमन आता है। सर डिवीजन कॉमन आता है का क्या मतलब है? आओ समझाता हूं, आओ समझाता हूं। देखो भाई, मान लो पहला 1 है, ठीक है, अगला 3 है, या 2 मान लेते हैं, चलो अगला 2 है, ठीक है। तो इसका अगला 4 होगा, और उसका अगला 8 होगा, और उसका अगला 16 होगा। सर ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? ये तो बढ़ती जाएगी, ये तो बढ़ती जाएगी, है ना। 32 होगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, करते 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 भगवान जाने का खत्म होगा ये। इसे कहते हैं जीपी, इसे कहते हैं जीपी, ठीक है ना। हम लोग यहां पर कॉमन रेशियो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको?
कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो। यहां पर भी वही सारी कहानी है, यहां पर भी वही सारी कहानी है कि इस टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। ये तो अभी भी क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म ही है, और फर्स्ट टर्म को यहां पर ए से ही लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज व्हाट, ए, ठीक है। अच्छा, फिर आता है कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस नहीं होता, यहां होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को लिखते हैं आर, रेशियो है ना, रेशियो से आर, ठीक है। सबसे पहले चेक कर लो ये जीपी है भी कि नहीं, ये जीपी है भी कि नहीं, चेक कर लो। कैसे चेक करें सर, कैसे चेक करें? देखो, ये 2 है, ये 1 है, दोनों को डिवाइड कर दो। 2 डिवाइड बाय 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक और को पकड़ लो, 4 डिवाइड बाय 2, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर लो, आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर लो, 2 आ गया। आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर लो, 2 आ गया। आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर लो, देखो 2 आ गया। बोलो बोलो बोलो, कॉमन रेशियो आया कि नहीं आया? क्या पकड़ पा रहे हो, क्या पकड़ पा रहे हो जीपी क्या होती है? क्या जीपी समझ में आई मेरे बच्चों? बताओ बताओ बताओ, क्या जीपी समझ में आई? आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर, 2 को डिवाइड कर 1 से कुछ आया, 4 को डिवाइड कर 2 से कुछ आया, 8 को डिवाइड कर 4 से कुछ आया, 16 को डिवाइड कर 8 से कुछ आया, 32 चलता जाएगा। क्लियर क्या, क्लियर क्या? ठीक है ना। इसे कहते हैं बेटा कॉमन रेशियो निकालना, ठीक है। एक बार निकाल लो बहुत है, एक ही बार निकाल लो बहुत है। वो तो चेक करने की तरीका बता रहा था मैं आपको, है ना, वो तो चेक करने की टेक्निक बता रहा था क्या है, ठीक है। एक बार लिख लो, 2 डिवाइड बाय 1 क्या है बेटा, 2 ही है। तो कॉमन रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 1 आ गई। अब ऐसी चलती एक सीरीज है खतरनाक सी, है ना यार, एक ऐसी चलती खतरनाक सी सीरीज है, उसके अंदर ये क्या क्या फाइंड करवा देगा भाई, क्या क्या फाइंड करवा देगा? अगेन ये करवाएगा nth टर्म को फाइंड। समझ पा रहे हो ना? nth टर्म का मतलब क्या हुआ? nth टर्म का मतलब हुआ पहली टर्म ये, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है। तो ऐसे 13वीं टर्म क्या होगी, 17वीं टर्म क्या होगी, 22वीं टर्म क्या होगी, 25वीं टर्म क्या होगी, 31वीं टर्म क्या होगी, 38वीं टर्म क्या होगी, 65वीं टर्म क्या होगी, 74वीं टर्म क्या होगी। इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, समझ गए ना। nth टर्म का मतलब क्या हो गया, उस टर्म पर क्या वैल्यू है ना। जैसे 5th टर्म पर 16 वैल्यू है, 7th टर्म पर 64 वैल्यू है, इस प्रकार से 10वीं टर्म पर क्या वैल्यू होगी। समझ गए ना। इसे बोलते हैं nth टर्म निकालना। और फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल, an का, an से लिखते हैं, an से लिखते हैं। फॉर्मूला है बहुत सिंपल। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला a r की पावर n-1। याद करना है भाई, याद करना, a r की पावर n-1, ठीक है ना। ऐसे ही सम भी है, सम भी हो सकता है, सम ऑफ n टर्म्स, है ना भाई। शुरू की 10 टर्म्स का सम निकालो, शुरू की 15 टर्म्स का सम निकालो, शुरू की 25 टर्म्स का सम निकालो, बोलते हैं उसको SN, SN ही बोलते हैं यहां पर भी, ठीक है ना, SN ही बोलते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई बाय Rn-1 अपॉन में r-1, a मल्टीप्लाई बाय r की पावर n-1 अपॉन में r-1, ठीक है जी। याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले बेटा, नए फॉर्मूले आपके लिए मैं बड़े बड़े करके लिख देता हूं। यहां पर an क्या है, a r की पावर n-1 ऊपर आया हुआ है, ठीक है, चेक कर लो, n-1 ऊपर पावर में है, यहां पर ये ऊपर पावर में है, यहां पावर में नहीं है। SN वाले केस में पावर में नहीं है, यहां पे क्या है, यहां पे नीचे है, देख Rn-1 नीचे है और डिवाइड में r-1, ठीक है। अब भाई ऊपर वाला एग्जांपल ही लेट करते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाला एग्जांपल ही लेता हूं। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए 10th टर्म जो है वो कौन सी होगी, बताइए 10th टर्म कौन सी होगी, 10वीं टर्म कौन सी होगी, बताओ 10वीं टर्म कौन सी होगी। सर वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी नहीं होगी बेटा, वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होगी, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। 10th टर्म कैसे निकालेंगे, देख बहुत सिंपल, फॉर्मूले में रखना और कुछ नहीं करना बेटा। a 10 निकालना है ना, तो a कितना है, a कितना है, a है 1, r कितना है, r है 2, तो 2 की पावर n-1 करना है, ये 10 है ना, तो 10-1 कर लो,
10 माइनस 1 कर लो, कितना आ गया 1 इंटू 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 क्या होता है 2 इंटू 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 2, कैलकुलेट कर लो बस आ जाएगा, क्या दिक्कत है। 2 की पावर 9 कैसे आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का क्यूब 512 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। तरीके बहुत है कैलकुलेट करने के, तरीके बहुत है कैलकुलेट करने के। 512 इज द आंसर, 10th टर्म। ठीक है, सम निकालना हो अगर तो करना जरा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे S10, क्या होगा a r की पावर n, यहां पर -1 और अपॉन में r -1, करें, करके देखते हैं। a कितना है बेटा, a1 है, a1 है, ठीक है। r कितना है, r है 2, तो 2 की पावर 10 -1 अपॉन में r -1 यानी 10 -1, नहीं सॉरी 2 -1 है ना, 2 -1, तो कितना आ गया, नीचे तो 1 ही है और ऊपर 2 की पावर 10 -1 है ना, तो 2 की पावर 10 कितना होगा, 512 इंटू 2 करोगे क्या आएगा 1024 है ना, 1024 -1 कितना आ गया 1023, 1023। ठीक है, ठीक है जी। तो नई चीज सीख रहे हो भाई, है ना, तो थोड़ा कष्ट तो होता है, नई चीज सीखने पर थोड़ा कष्ट तो होगा, पर थोड़ा कष्ट उठाना भी पड़ेगा, है ना। नई चीज सीखने पर थोड़ा तो कष्ट होता है बेटा, तो वो कष्ट तो उठाना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 की पावर 10 1024 होता है, -1 कर दो 1023 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, क्लियर। आओ सवाल करें, आइए सवाल पर चलें। चलिए, यह सवाल आया आपके सामने, आपने 10वां टर्म निकालना है और शुरू के 10 टर्म्स का सम निकालना है। ट्राई करो, ट्राई करो। आसान लग रहा है, कुछ बच्चों को आसान लग रहा है, जो लोग शायद पहले से शायद ये जानते हो, है ना, शायद पहले से जानते हो, क्योंकि मुझे थोड़ा तो स्पीड से चलना पड़ेगा, मैं मैथ का टीचर तो हूं नहीं भाई कि मैं इसी में आधा घंटा लगा दूं यही बताने में कि एन और एसएन कैसे लगाना है। उतना तो टाइम मेरे पास है नहीं भाई, मुझे तो इसके अलावा और 10 चीजें पढ़ानी है उतने ही टाइम में, है ना। तो जब मैथ्स में आएगा आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है, जब ये मैथ्स में आएगा तब और ज्यादा क्लैरिटी आपको इसके अंदर आएगी, ठीक है ना। आपके पास अगर पीसीबी है तो इतना ही पढ़ना बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। हाँ यार, तो बताओ एक बार, ये एपी है या जीपी है, सबसे पहले जज करो, जज करो, ये एपी है या जीपी है, ये एपी है कि जीपी है, ये एपी है कि जीपी है, एपी है कि जीपी है, बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये जीपी है ही नहीं। अच्छा, अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, यह देख, ये देख, इसको पिछले वाले से डिवाइड करो, 6/3 क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसको पिछले वाले से डिवाइड कर, 12/6 क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसको पिछले वाले से डिवाइड कर क्या आ रहा है 24/12 2 नहीं आ रहा है। कॉमन रेशियो नहीं है क्या ये, पगले लल्लू लाल, लल्लू लाल, जीपी है ये, लल्लू कहीं का, एक नंबर लल्लू लाल आइटम, ये जीपी है बेटा। कैसी बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है, कितना आ रहा है इसका, अगले वाले को पिछले वाले से डिवाइड कर देना आपने, 6/3 कितना आ गया 2 आ गया, R/2, और ए क्या है, ए है 3। फॉर्मूले तो लगाने, और क्या करना है यार, फॉर्मूले ही तो लगाने। ए 10 निकालना आपको, तो क्या आएगा, एन का फॉर्मूला क्या है, ए आर की पावर n-1, ठीक है ना। और एसएन जहां निकालना होगा, क्या है भाई, ए आर की पावर n, यहां पे -1 और अपॉन में r-1, ये करना है ना, सही है। आओ देखो, 10th टर्म पता करनी है, कौन सी है, 10वीं टर्म कौन सी है पता करनी है, तो ए रखो, ए कितना है 3, आर कितना है, आर है 2 की पावर n होगा 10 -1 कितना आया 3 इंटू 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना होता है, अभी अभी निकाला था 512, है ना। तो 3 इंटू 512 करना है बस आपको, कितना आएगा बेटा, ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 5 3 15, 1536, ठीक है ना, 15, यही आ रहा है क्या, सही है 1536, बढ़िया। अब सम की बारी आई, सम की बारी आई, शुरू की 10 टर्म्स का सम निकालना है। ए को रखो, ए कितना है 3 है, ए 3 है, आर कितना है, आर है 2, तो 2 की पावर n, n कितना है, n है 10, और -1 करना पड़ेगा, कर देंगे भाई कोई दिक्कत नहीं। नीचे क्या है, नीचे है 2 - 1, है ना, R 2 है तो 2 - 1, सही है।
तो 3 नीचे तो 1 रह गया, छोड़ दो उसको, ऊपर 3 है। 2 की पावर 10 क्या होता है? 2 की पावर 10 होता है 1024 माइनस 1, है ना। ये आ गया 3 इंटू 1023, तो 3069, है ना, 3069। 3 3 9, 3 दूनी 6, 0 का 0 और 3 एकम 3, 3069, ठीक है ना, 3069। अगर क्लियर है तो बेटा एक बार फायर इमोजी हो जाए। अगर क्लियर है तो एक बार फायर इमोजी हो जाए यार। क्लियर है तो फायर इमोजी हो जाए यार। क्लियर है तो फायर इमोजी फटाफट जल्दी से। 2 की पावर 9 में छोड़ सकते हैं कि? अरे क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? 2 की पावर 9 में क्यों छोड़ना है बेटा, क्या मुश्किल है? 2 की पावर 9 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? अभी तो सिखाया था, देख 2 की पावर 9 है ना, 2 की पावर 9 है, तो इस 9 को ऐसे लिख सकता क्या? 2 की पावर 3 और 3, क्या दिक्कत है? नहीं लिख सकता ऐसे क्या? अभी तो बताया था कि आप इस पावर को तोड़ सकते हो। इतना तो कॉन्फिडेंस ला अपने अंदर, क्यों करना है 2 की पावर 9 में, क्यों छोड़ना है उसको? 9 को आप 3 इंटू 3 लिख लो, और उसके बाद आप इसको 2 की पावर 3 के होल की पावर 3 लिख लो। 2 की पावर 3 होती है 8, और 8 का क्यूब करना है 512। क्या टेंशन है, क्या टेंशन है? क्यों छोड़ना है बेटा? नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना बेटा, ठीक है। होमवर्क, अच्छा ये इनफाइनाइट टर्म है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। देखो एक चीज और करनी है आपको, ठीक है, एक चीज और करनी है। क्या करना है पता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। ओ भाई साहब, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या है भाई? जैसे ये 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, करते 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 आपको बोला भाई इंफिनिटी तक चला जा, इंफिनिटी तक चला जा, और सबका सम निकाल दे, सबका सम निकाल दे, ठीक है। एक ऐसी जीपी, सुन लीजिए, एक ऐसी जीपी जो इन्फिनिटी तक जाए, एक ऐसी जीपी जो इन्फिनिटी तक जाए, उसका सम निकालना है, इसको बोलते हैं एस इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, खासकर फिजिक्स के लिए। ये फिजिक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। होता क्या है? a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, खत्म, खत्म। फॉर्मूले में कुछ नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला सीधा ही बताऊंगा, फॉर्मूले में कुछ नहीं है, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, खत्म, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी के फॉर्मूला आपको याद करना ही करना है, याद करना ही करना है, बाकी जीपी मत करो। चाहे अगर आप बायो के स्टूडेंट है ना, अगर आपके पास पीसीबी है ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसका रट्टा मार ले। तू बायो में बहुत रट्टा मारेगा या मारेगी, केमिस्ट्री में बहुत रट्टा चलेगा, है ना, इसमें यहां पे रट्टा मार ले, ये काम आएगा, ये अप्रोक्सीमेशन लगाने के काम आएगा, ठीक है ना। हम ग्रेविटेशन करेंगे, वहां पे ये काम आएगा, ठीक है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे 12th में, अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो अगले साल 12वीं में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, वहां पर भी ये काम आएगा, समझ गए ना। तो ये कई जगह पर काम आएगा, ये करंट में काम आएगा, नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये काम आने वाला है। यानी जो आप ये सीख रहे हो ना, ये 11वीं में और 12वीं में दोनों जगह पर काम आने वाला है, दोनों जगह पर काम आने वाला है, ठीक है ना। यानी अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आप जीपी नहीं पढ़ना चाहते, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गला पकड़ के तुमको जीपी नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना। मैथ वाला तो पढ़ेगा ही, वो चाहे रो के पढ़ेगा या हंस के पढ़ेगा, चाहे आंसू पोंछ के पढ़ेगा, उसे पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैथ वाला तो पढ़ेगा, एपी भी पढ़ेगा, जीपी भी पढ़ेगा, उसको पढ़ना है, ठीक है ना। वो ये भी पढ़ेगा, इनफाइनाइट वाला ही पढ़ेगा। लेकिन बायो वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई कृपया करके आप ये याद करें, ठीक है, कृपया करके आप ये याद करें। ए क्या है? ए है 1, 1 माइनस आर, आर क्या लेंगे? इसको इसमें से डिवाइड कर दे बेटा, है ना। 2 डिवाइड बाय 1 इज 2, यही आर होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 2, ठीक है, कितना आ गया बेटा? 1 अपॉन में 1 माइनस 2 क्या होता है? -1, तो -1 इज द आंसर। क्लियर है? -1 इज द आंसर, ठीक है ना। सबको जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, इनफाइनाइट तक आंसर जो बनेगा वो -1 बनेगा इसका, ठीक है ना। अब बच्चा सोच के हैरान होता है, सर ऐसा होता कैसे है, ऐसा होता कैसे है? तो ये मैथ वालों को पूछना भाई कैसे होता है, हमें ना पता, हम तो सिर्फ फॉर्मूला लगाते हैं और यूज करते हैं इसको, ठीक है। आओ इस क्वेश्चन को करो एक बार जरा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार जरा फटाफट से। पोल चालू कर दिया है, पोल चालू कर दिया है, ट्राई करें।
2 1 हाफ 1/4 1/8 ये घटती जा रही है, घटती जा रही है। इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग जीपी, नाम है इसका, ये इसका नाम है कन्वर्जिंग जीपी है ना। अभी तक जो आपने पढ़ी वो डाइवर्जिंग जीपी थी, वैल्यू बढ़ती है, यहां पे वैल्यू घट रही है, यहां पे वैल्यू घट रही है ना। 2 1 हाफ 1/4 1/8 1/16 ऐसे करती करती घटती जाएगी। आपने सम निकालना इनफाइनाइट टर्म्स तक का, करिए कैलकुलेट करिए। एक छोटू सा फॉर्मूला है और तो कुछ नहीं है बस, है ना, एक छोटू सा फॉर्मूला और तो कुछ नहीं है, जल्दी से करो। सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स लिखा हुआ है, मतलब इंफिनिटी वाला फॉर्मूला लगा दे। एस इंफिनिटी क्या होता है, अभी अभी देखा था। पोल स्टॉप हुआ। फॉर्मूला है ए अपॉन में 1 माइनस आर, यही है, यही है। तो ए क्या है, ए है 2, है ना, ये ए है। और आर कैसे आएगा, अगली वाली टर्म को पिछली वाली टर्म से डिवाइड कर देना, यानी 1/2, यही आर है ना। तो ए क्या है बेटा, ए है 2 और आर है हाफ। ए है 2 और आर है हाफ, एक में से हाफ गया तो हाफ आएगा, और 2/2 हाफ को हम लोग 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। ए को लिखा 2, आर को लिखा हाफ, 1 माइनस हाफ इज हाफ, 2 चला गया ऊपर, 2 दूनी 4, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही है। 50% बच्चे पकड़ पाए, लगभग लगभग। अलीजा, अतुल, शशांक, अलंकृत, आदर्श, अनुज, तेजस्वी, हिमांशु, नीलम, प्राची, ठीक है जी। समझ पाए, समझ पाए क्या करना है, आर निकालने का टेक्निक समझ में आई। अगले वाले को पिछले वाले से डिवाइड कर देना, तो 1/2 कर दिया, ठीक है। होमवर्क आपके लिए ये दोनों सवाल हैं, ये दोनों सवाल हैं, ठीक है ना। चेक करना एपी है जीपी है, क्या करना है। और इनफाइनाइट टर्म आ जाए तो जीपी होती है वो, तो है ना। इनफाइनाइट टर्म्स तो आपके सिलेबस में जीपी ही है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक। सर सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सम रिलेटेड टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। देखो इसके पीछे ना एक स्टोरी है, एक कहानी है, बताऊं बताऊं, मजा आएगा, मजा आएगा। इसके पीछे एक कहानी है। देखो हुआ क्या कि एक बच्चा था क्लास के अंदर, वो बहुत शरारती था, बहुत शरारती था। तो जब वो शरारत करता था तो स्कूल वाली मैडम ने क्या बोला पता है, स्कूल वाली मैडम आई, बोलती इधर आ। वो गया, हाँ जी बताइए, शरारत करेगा? कह रहा नहीं शरारत तो नहीं करूंगा। कह रहा चल तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। बोले क्या पनिशमेंट है, क्या पनिशमेंट है? बोले 1 से लेकर के ना 100 तक गिनती को टोटल करके बता कितना आएगा। 1 से लेके 100 तक की गिनती को टोटल कर कितना आएगा। तो वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + करते 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 100 तक का टोटल कितना आएगा बताओ। ये उसको करने के लिए बोला, ठीक है। मुझे बताओ अगर ये करने के लिए आपको कहा जाता तो आप इसको करने में कितनी देर लगाते, ये बताओ। नहीं मेरी कहानी नहीं है ये, मैं बताऊंगा आपको किसकी कहानी है। और ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में ये भाई साहब बहुत फेमस है। अगर मैं ये आपको देता करने के लिए तो आप इसमें कितनी देर लगाते, ये बताओ, कितनी देर लगाते। काफी देर लग जाती, सही बात है ना। उसने पता क्या किया, उस बच्चे ने पता क्या किया, उसने इस पूरी गिनती को ना उल्टा लिखना चालू कर दिया। बहुत चालाक था भाई, बहुत तेज बच्चा था, शरारती था, लेकिन माइंड बहुत शार्प था। उसने क्या किया, इसको उल्टा छापना शुरू कर दिया। कैसे? उसने 1 के नीचे लिखा 100, 2 के नीचे लिखा 99, 3 के नीचे लिखा 98, और करते करते ऐसे ही आगे भी यहां लिखा 97, यहां लिखा 96, करते 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 यहां लिखा 1, ठीक है। और मुझे बताओ इन सबका सम क्या आएगा। 100 और 1 इन दोनों को जोड़ दूं, ऊपर वाली सीरीज को और नीचे वाली सीरीज को ऐड कर दूं, तो क्या आएगा, ये आएगा 101। ये भी क्या आएगा 101, 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 और ऐसे यहां लास्ट में भी क्या आएगा 101। यानी ये सब क्या होंगे, ये 101 होंगे। समझ पा रहे हो, ये सब 101 होंगे। ये कितने 101 होंगे बता सकते हो? ये कितने 101 होंगे? हाउ मेनी 101s आर देयर इन दिस थर्ड वाला? बता सकते हो क्या, बता सकते हो क्या?
ये 101 101 कितने 101 होंगे बता सकते हो क्या? कितने 101 होंगे ये? यस, शाबाश, 100 101 आएंगे, है ना? 100 टर्म्स है ना भाई, 1 2 3 4 करते करते कितनी टर्म्स है? 100 टर्म्स है। तो 100 101 आए, है ना? कितना हो गया ये कितना हो गया? 10100। सही है, सही है। और इसने 2 बार ऐड किया, लेकिन मैडम ने तो सिर्फ ऊपर वाला पूछा था, मैडम ने तो ऊपर वाला पूछा था, लेकिन उसने सेम चीज को नीचे भी ऐड कर दिया। तो उसने क्या किया? इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्या आंसर आया भाई? 2 5 जा 0, 5 जा 0, 5050। उस बंदे का नाम था गॉस। आपको पढ़ना है गॉस का लॉ। उस व्यक्ति का नाम था गॉस, साइंटिस्ट है ये। बड़ा होकर के वही बच्चा साइंटिस्ट बना, और उसने 100 तक नहीं, इन्फिनिटी तक जितने भी टर्म्स हैं, इन्फिनिटी तक जितने भी टर्म्स हैं, सबका सम निकाला। देख रहे हो? सर का नाम था गॉस। आज भी गॉस के नाम से एक लॉ है जो कि आपको पढ़ना है 12th क्लास के अंदर। गॉसेस लॉ बोलते हैं उसको, गाउस है वैसे ये, इसको सही प्रोनाउंस किया जाता है गाउस है। जैसे एवोगाड्रो बोलते हैं ना, वो गलत बोलते हैं, इट इज एवोगाद्रो। एवोगाद्रो होता है, एवोगैड्रो नहीं होता। एवोगैड्रो नंबर कोई सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है ना? केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप लोग एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रो कोई सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, एवोगाद्रो होता है, एवोगाद्रो, है ना? ठीक है, तो देखो सम रिलेटेड टू नेचुरल नंबर्स गाउस साहब ने ढूंढा, गाउस साहब ने। ठीक है, आप इसको समराइज भी कर सकते हो। देखो कैसे, 100 डिवाइड बाय 101 अपॉन में 2, यही तो किया उसने, यही तो किया। 100 मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइड बाय 2, यही तो किया उसने, है ना? तो हुआ पता क्या हुआ? किया पता उसने क्या? उसने 100 टर्म्स लिए। 100 की जगह अगर मैं n लिख दूं तो सोचो जरा, अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस करते 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 n टर्म्स, कोई भी n टर्म्स हो सकती हैं, वो लिख दूं तो भाई मैं यहां पर 100 की जगह पर n लिखता हूं, ठीक है ना? 100 की जगह पर मैं n लिखता हूं। 101 का मतलब क्या? n में 1 बढ़ा दो, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो n प्लस 1 से और डिवाइड बाय 2। आपने इसको याद करना है, आपने इस सीरीज को याद करना है, ठीक है? अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 करते करते किसी n तक कर रहे हो तो n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यही तो कर रहे हैं। देखो, यही तो कर रहे हैं। n क्या है? 100 है। n प्लस 1 क्या? 101 है, और उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया गया है। बस समझ गए? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये आपने याद करना है। सम ऑफ n नंबर्स होता है ये, इसे बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या आता है? n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसके अलावा एक आपने और पढ़ना है, वो है स्क्वायर में। वो क्या होता है? वो होता है ये देख, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चलते 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 n का स्क्वायर। इसका सम क्या होगा? ये भी आपको याद करना है। 2 याद करना है बस आपको, एक ये और एक ये, ठीक है ना? 11th की मैथ्स है ये भी, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये 11th क्लास की मैथ्स है, ठीक है ना? ये क्या होता है? ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है ना? ये स्क्वायर वालों को ऐड कर रहे हैं यहां पे, है ना? यहां पे क्या कर रहे हैं? स्क्वायर वालों को ऐड कर रहे हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी? तो n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ठीक है ना? तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज की अपनी इस कक्षा को यहीं पर करते हैं समाप्त। ठीक है जी? होमवर्क आपके लिए क्या है? होमवर्क वही है जो मैंने डीपीपी में दिया है, ठीक है ना? तो डीपीपी जरूर लगाइएगा। डीपीपी लगा करके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फ्रेश हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, जो इन लेक्चर क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है, वो आपने करने ही करने हैं ट्राई, ठीक है ना? लेकिन मैं तो आपसे ये चाहूंगा, डिसिप्लिन का पार्ट ये है कि आप सब कुछ अपने हाथ से करके एक बार देखें, ठीक है ना? ऑल क्वेश्चंस
ठीक है, क्वेश्चंस रीट्राई करें, ठीक है ना, वंस, ठीक है, बिफोर स्लीप। समझ गए? सोने से पहले सभी क्वेश्चन एक एक बार कम से कम रीट्राई करें, ठीक है ना। सोने से पहले एक एक बार सभी सवाल, सभी कॉन्सेप्ट हाथ से लिख करके जरूर देखें। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लॉगरिथम्स पर होगी, लॉग पढ़ेंगे, ठीक है। और लॉग 11th 12th क्लास की मैथ्स का पार्ट है। 9th 10th के अंदर आप लोग लॉग के बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। लॉगरिथम के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।